देखो, कल हमने कुछ चीजें देखी थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने ये कहा था कि वर्क डन ड्यूरिंग, है ना, वेरियस प्रोसेसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ऐसा होता है। हमने कहा था कि हमेशा ही बेसिक डेफिनेशन से हम चलेंगे, राइट। और कल हमने थोड़ा सा देखा कि आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, ऐसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। एंड द एरिया अंडर द डायग्राम विल बी, विच विल बी दिस रेक्टेंगल। तो यही वर्क डन होगा, राइट। और हमने कहा था कि जो भी यूनिट्स रखोगे, लीटर एटीएम, उसके बाद आप चाहो तो जूल्स में कन्वर्ट कर लो। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जूल्स, क्योंकि 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 पास्कल। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो और वॉल्यूम को 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे लीटर्स को, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 लीटर एटीएम विल बी इक्वल टू 101.3 जूल्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक्सपेंशन है तो वर्क डन नेगेटिव है, राइट। और कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव है। तो आइसोबारिक के लिए हमने ये देख लिया, ठीक है। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट करना देखा। तो हमने कहा कि भाई अगर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको सीधे सीधे ही क्लियर हो जाएगा कि वर्क डन इज जीरो, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस। एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, दिस नो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, राइट। और वैसे भी देख सकते हो, वी कांस्टेंट है तो डीवी जीरो हो जाएगा, तो यहीं पे वर्क डन ये हो जाएगा, राइट। फिर हमने दो का इन्हीं प्रोसेस का कॉम्बो एक लिया, ठीक है। एक आइसोबारिक का लिया, फिर एक आइसोकोरिक प्रोसेस का लिया। फिर हमने वर्क डन निकाला, तो वर्क डन विल ओनली बी ड्यू टू द प्रोसेस ए बी, राइट, लीटर एटीएम। उसके बाद हमने कहा आइसोबारिक के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि W होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, ये कंडीशन मैं कब लिख सकता हूँ, राइट, ओनली इफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ही है जब हम उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर को गैस प्रेशर के इक्वल हम रख देते हैं। सिर्फ ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में ही अकर करेगा। ये नहीं कि हमने कहीं पे भी पी एक्सटर्नल को पी गैस के इक्वल रख दिया। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आइडियल गैस लॉ, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ड्यू टू गैस है। दिस इज प्रेशर ड्यू टू गैस, राइट। तो हमने कहा था कि ऐसा तभी हो पाएगा जब एक्सटर्नल प्रेशर और गैस प्रेशर दे विल डिफर ओनली बाय अ स्मॉल अमाउंट, ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तभी मैं यहाँ से पी एक्सटर्नल को ऐसे कर सकता हूँ, राइट। और फिर मैं ये यूज कर लूंगा पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वर्क इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी। ये क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है ना अक्षत? हाँ सर, हाँ। ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ, वो जो प्रोसेस था व्हेन इन द ग्राफ जो आपने दिखाया था ना, जो 5 ATM पे था, यही वाला। तो व्हाट इफ हियर द प्रेशर आल्सो चेंजेस, लाइक 5 ATM से 2 ATM चलाएंगे? अभी हम उसको भी कंसिडर करेंगे यार, ओके। है ना। अभी देखो, पहले हम देख रहे हैं हम कैसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसको। पहले मैंने सिर्फ एक ही प्रोसेस लिया, आइसोबैरिक। फिर मैंने एक ही सिंगल प्रोसेस लिया, आइसोकोरिक। फिर अब हमने इन दोनों को मिला दिया। अब हम वो बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे आके। कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था उसी पे। तो अभी देखते हैं, ठीक है। अब देख, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, यानी गैस एक्सपैंड कर रहा है वैक्यूम में। तो जब एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा जीरो, राइट। कितना हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमने ये बात करी थी, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। यहाँ पे देखो, दो केसेस हैं। अगर ये हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल की, इसीलिए मैंने पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस को पुट कर पाया हूं मैं।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारा वर्क डन निकाला है, और मेरे पास ये आ गया है, वर्क डन इक्वल टू, ये ध्यान है ना भाई, ये डेरिवेशन ठीक है, ये करी हुई थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देखो घर पे जाके एक बार जरूर डिराइव किया करो, ठीक है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा कि क्या हो रहा है। डेरिवेशन डिराइव करना बहुत जरूरी है, एक बार मैंने किया, एक बार आप भी करोगे, फिर आप रिजल्ट्स थोड़ा आराम से ध्यान में रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान है शौर्य? यस सर। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, पहली बात तो, सिंस टी इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि पीवी क्या है, कांस्टेंट है। इट इम्प्लाइज, पहली बात तो, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, वी फाइनल, एक तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, और यहीं से हमने, हमारे पास ये रेशो आ गई कि वी फाइनल बाय वी इनिशियल इज इक्वल टू पी इनिशियल बाय पी फाइनल, जो कि हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जैसा भी है। अब हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो इस, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, against a constant pressure, constant pressure, uh, say P external, say P external। तो देखो यहाँ पे क्या है, फिर से हम बेसिक डेफिनेशन पे आए, माइनस, ये है हमारा वर्क डन, P एक्सटर्नल डीवी फ्रॉम सम V इनिशियल टू V फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब पहली बात तो है, सिंस इट इज इरिवर्सिबल, क्या है ये प्रोसेस, इरिवर्सिबल है, आई कैन नॉट यूज PV equal to nRT. I mean, I can use PV nRT. I cannot substitute P external equal to P gas. I cannot use P external is equal to P gas. अगर गैस आइडियल है तो हम ऑब्वियसली वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ये क्लियर है दोनों को? ठीक है, यस सर। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, हम ये यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या आ गया है, W क्या हो गया है, यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा और मेरे पास ये आ जाएगा P एक्सटर्नल, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो V फाइनल माइनस V इनिशियल आ जाएगा। सी, एंड वॉल्यूम्स वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो भी कंडीशंस हमें गिवन है। ठीक है, कई बार हमें ये होता है कि है ना, एंड वॉल्यूम्स वी कैन कैलकुलेट यूजिंग वी एफ इक्वल टू एन आर टी एफ अपॉन पी एफ, एंड वी आई इक्वल टू एन आर टी आई अपॉन पी आई। एक तो ये हो गया, हम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? तो देखो, जो इनिशियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, P इनिशियल विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल, क्योंकि जैसे ही वो, है ना, स्टार्ट करा है तो इनिशियल प्रेशर कितना लेंगे, गैस का कितना प्रेशर होगा, ठीक है, उस टाइम पे उतना ही होगा P एक्सटर्नल जितना। तो यहाँ पे हम ये P एक्सटर्नल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गया है हमारे पास, राइट? ये रादर हमारे पास कंडीशन देख के होगा कि
इनिशियल प्रेशर है या फाइनल प्रेशर। वैसे फाइनल प्रेशर होगा क्योंकि जहां पे हम फाइनली उसे पहुंचा दे रहे हैं कौन से प्रेशर पे, है ना, वो गैस का प्रेशर होएगा। ठीक है, तो पी फाइनल विल बी एनीवेज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक अलग चीज है यहाँ पे। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या है हमारे पास, ये एक अलग चीज है। और नेक्स्ट चीज क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक अलग चीज है, आइसोबारिक प्रोसेस एक अलग चीज है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, कि टेम्परेचर कहाँ पे कांस्टेंट है और कैसे चलेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब हमने कल क्या करा था, अब हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, लेट्स एक बार फिर से देख लेते हैं उनको। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको एक्सटर्नल गैस को अगर कंप्रेस कर रहे हो तो हम क्या है, हम फाइनली हम कौन से स्टेज पे पहुंच जाएंगे। फाइनली जब हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर जो होगा वही इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के गैस का, क्योंकि हम कंप्रेस करते जा रहे हैं, इनिशियल प्रेशर कुछ भी है उसका। तो फाइनली जब हमने उस गैस को कंप्रेस कर दिया है अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल सिचुएशन में पहुंच गए हैं, तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। राइट, आई थिंक वी डिड फ्यू प्रॉब्लम्स। एक तो ये देखो, एक ये है क्वेश्चन, 2 moles of gas at 1 bar at 298 Kelvin are compressed at constant temperature by use of a constant pressure P bar 5 bar। ठीक है, फाइंड W। अब पहली चीज तो ये है कि देखो, ये जो प्रोसेस है ये हमने ड्रॉ किया है, ये है, दिस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये जो हमने ड्रॉ करा है कल। ठीक है, ये क्या है, प्रोसेस ए से बी जाने के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। लेकिन हम जा कैसे रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो हम जा रहे हैं इरिवर्सिबल तरीके से। हम कैसे जा रहे हैं, इरिवर्सिबल तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबल तरीके से कैसे जा रहे हैं, ये तो मैंने प्लॉट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट प्रेशर आपने ले लिया 5 बार का। ठीक है, ये यहाँ का इनिशियल कंडीशन है, और उसके अगेंस्ट हम फिर उसको कंप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हमने उसको कंप्रेस करना स्टार्ट करा है। पहली बात तो ये। ठीक है, तो हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फिर से भाई, वी फाइनल क्या हो जाएगा, एनआरटी डिवाइडेड बाय पी एक्सटर्नल। वी फाइनल के टाइम पे, ठीक है, जब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये है प्रेशर हमारा। ठीक है, राइट, यहाँ पे पहुंच गए, और इनिशियली कहाँ पे था, इट वाज समवेयर अराउंड, लेट्स से इट वाज समवेयर हियर, ये था। तो हमने शुरू में, आप ये बोल सकते हो कि हमने एक ऐसे लेके गए और फिर हमने प्रेस करना स्टार्ट करा है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, बेसिकली एसेंशियली एनआरटी बाई पी एक्स पुट करेंगे और वी इनिशियल की जगह पे एनआरटी बाई पी आई पुट कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा काम। ठीक है, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि वी आर कंप्रेसिंग दिस गैस। इट विल हैव, देखो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ सिंपल प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे आपको ये कैसा दिखेगा, आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है कांस्टेंट है। अगर मैं इसे ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि ये 5 कुछ है। ठीक है, ये 5 बार है, 5 बार ये। ठीक है, 5 बार या 5 ATM जो भी है, ये 5 बार की लाइन है। मुझे क्या करना है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, मेरे को एक्चुअली में ये पता होना चाहिए कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, और मेरे को ये पता होना चाहिए कि फाइनल वॉल्यूम कितना था। और ये प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हम इस पे भी आएंगे, देखो इस पे, इसका भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी एग्जांपल दे रखा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ही वर्क डन ज्यादा होगा अगर एक्सपेंशन होगी तो, और कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा, वो देखते हैं। अभी देखो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों ही, ध्यान से देखना। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये, तो आपको ये पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, आप हमेशा ही एक रिवर्सिबल डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक रिवर्सिबल डायग्राम आपको, हम जैसे कि आगे देखेंगे, आपको हमेशा ही हेल्प करेगा ये देखने के लिए कि आपको प्रोसेस क्या चलाना है। ठीक है,
और उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखो कि भाई आप माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, वी फाइनल और वी इनिशियल आप क्या कर सकते हो, आप निकाल लोगे गैस लॉ से, राइट। जब आप उसे कंप्रेस करते जा रहे हो, कंप्रेस करते जा रहे हो, तो फाइनली गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तो दैट कंप्रेशन इज गोइंग टू स्टॉप। उस पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम कितना होगा, एनआरटी बाई पी एक्सटर्नल। इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है, ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। एक तो हमने ये किया था। फिर नाउ कमिंग बैक टू ये जो शौर्य ने अभी क्वेश्चन पूछा, अच्छा इस पे ये नहीं था, आई थिंक वो ये था, हाँ। ये जो है, देखो कल हमने ये क्वेश्चन करा, ये आई थिंक है ना, ये अक्षत ने किया था खुद से ही, कुछ बताया नहीं था मैंने इसको। देखो इसमें क्या है, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, देख लेते हैं। ये प्रेशर वॉल्यूम है, देखो। रिवर्सिबल आइसोबैरिक एक्सपेंशन फ्रॉम 1 atm 20 लीटर टू 1 atm, और ये तो मान लिया मैंने यहाँ कहीं ये 1 atm है मेरा, और यहाँ कहीं ये 0.5 है। वैसे तो स्केल पे नहीं बना, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 0.5 atm है, ये 1 atm। अब क्या करेंगे हम, शुरू में ये पॉइंट क्या, और यहाँ पे मान लिया मैंने ये 20 लीटर है और ये 40 लीटर। देखो, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है जहां से चालू हुआ है, वो कहाँ से चालू हुआ है, 1 atm से। ये ए पॉइंट है, इसको मैंने ये बोल दिया। 1 atm 20 लीटर से गया, 1 atm 40 लीटर तक, ये पॉइंट बी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 atm 40 लीटर से ये आया 0.5 atm 40 लीटर, तो यहाँ कहीं पे आ गया ये अगला प्रोसेस ये चला, ए टू बी चला, और यहाँ पे सी बोल दिया, बी टू सी चला, ठीक है। अब ये जो तुम बोल रहे थे श्योर है कि सर प्रेशर चेंज होगा, देखो अब यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है। 0.5 atm है और फाइनल स्टेट में 1 atm है, राइट। प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अलोंग दिस प्रोसेस, अब कंप्रेशन हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हमने बार बार ही बात करी है, तो उसका है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हमने बोला हुआ है, क्या होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये करके ये ऐसे होगा। तो ये प्रोसेस है सी टू ए, ये बनेंगे, ये 3 प्रोसेस बनेंगे। अब क्या है, स्केच करना था और वर्क निकालना था हर एक प्रोसेस में, और वर्क टोटल भी निकालना था। अब देखो, अब आते हैं, तो पहले तो डब्ल्यू ए बी, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चाहो तो लीटर एटीएम में ही छोड़ दो ये आंसर, ठीक है। अगेंस्ट एन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, 1 एटीएम के अगेंस्ट में एक्सपैंड हुआ है, -1 इंटू 40 -20, तो दिस इज इक्वल टू -20 लीटर एटीएम। एक ये आ गया। वर्क डन ड्यूरिंग बीसी कितना हो जाएगा, वर्क डन बीसी इज इक्वल टू 0 सिंस वी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है शौर्य अक्षर दोनों। यस सर। वर्क सी ए, ये कितना हो जाएगा, ये फिर से, अब ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो हम कैसे निकालते थे, -nRT 2.3063 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग को हमें लॉग में बनाना है, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो वी फाइनल भी आपको दे रखा है 20 है, और वी इनिशियल 40 है, राइट। सो ऑब्वियसली दिस वर्क विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, है ना, आपको सब कुछ दे रखा है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, देखो, ठीक है। टेम्परेचर इज नॉट गिवन, ठीक है। वी फाइनल इज गिवन, वी इनिशियल इज गिवन। तो हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, क्योंकि इस कर्व में जब यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होएगा, तो टेम्परेचर वही होगा, तो टेम्परेचर एट सी विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट ए, एंड दैट विल बी सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी सी इज इक्वल टू टी ए एंड सेम थ्रू सी ए, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो टी सी अगर आप निकाल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी सी वी सी बाय एन आर। प्रेशर एट पॉइंट सी आपको पता है 0.5 है, राइट।
और वॉल्यूम पता है 40 लीटर है। यहाँ पे मैं 2 मोल्स यूज कर रहा हूँ, 0.081। तो इतना केल्विन आ गया टेम्परेचर आपका, राइट। तो यहाँ से मेरे को टेम्परेचर भी पता चल गया। तो ये टेम्परेचर पता है, आर पता है। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखेंगे, राइट। और लॉग वी एफ वी इनिशियल से हम ये वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क में मैं सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो डब्ल्यू टोटल भी निकाल लूंगा, राइट। डब्ल्यू टोटल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है अक्षत? माइक चेक करो, या कट गए तुम फिर से? Sir, when do we use the minus nRT into 2.303 ln VF by VI? ये वाला? हाँ, जो वर्क सीए में यूज किया है। हाँ, वो तब यूज करेंगे जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, राइट। ओके। है ना? यही डिस्टिंग्विश है। देख, हमने जब ये डिराइव किया है, अ, तो मैंने ये बोला था कि यही पंच लाइन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल और प्रेशर और गैस प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस है। तो इसलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर की जगह गैस प्रेशर यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये कंपेयर करी, देखिए जब डिराइव करा है। ये तो वो हो गया, नहीं ये तो ये आई थिंक यहीं पे है। अब देख, जब हमने यहाँ पे रिवर्सिबल आइसो, अक्षर वापस आया तू? ये देख, पी वी इक्वल टू एनआरटी है। प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो हमने पी गैस वी इक्वल टू एनआरटी कर दिया। अब प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसलिए मैं एक्सटर्नल प्रेशर की जगह ये पी गैस लिख पाऊंगा। देख रहा है? या ठीक है। और तब जाके मैंने ये, तब हमारा ये डेरिवेशन आया, पी गैस इक्वल टू, फिर मैं पी गैस की जगह एनआरटी बाई वी लिख के फिर मैंने ये डिराइव किया है, राइट। तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तब मैं ये यूज करूंगा। क्लियर हुआ अब? यस सर। ठीक है, 2.303। और यहाँ पे प्रेशर इनवर्स ले लेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, देखो इसमें सारा क्रक्स, सारा पंच यही है कि आपको कब ये यूज करना है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और कब आपको है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो इसने बोल ही दिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अगर इरिवर्सिबल बोला होता तो हम कैसे करते, माइनस पी एक्सटर्नल, वो बोल देते कि इट एक्सपैंड आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम यूज करते माइनस पी एक्सटर्नल बाहर आ जाता, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाता। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। सारी की सारी डेरिवेशंस हमारी इसी चीज से आ रही हैं, जो बेसिक है। बेसिक हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर अब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा है, तो पी एक्सटर्नल बाहर आ जा रहा है, और उसके बाद ये वर्क डन क्या हो जा रहा है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, जहां पे नहीं कांस्टेंट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में, हम क्या ले रहे हैं, पी, अब देख रहे हैं कि रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस रख दे रहे हैं। पी गैस को हम कैसे लिख सकते हैं, एनआरटी बाई वी रख सकते हैं, और फिर हम उसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तब वो एनआरटी और लॉग की टर्म्स में आ जा रहा है, राइट। क्लियर है? यस सर। है क्लियर है ना अब? यस सर। ओके अक्षत। एनीवेज, ठीक है। अब देख, यहाँ पे ये हमने लिख दिया, ये सब वर्क टोटल निकाल देंगे। अब देख, दिस इज अ साइकिल, राइट। सो अब टोटल वर्क डन तो हमारे पास आ गया। अब देखो, फर्स्ट लॉ में हम क्या यूज कर लेंगे, राइट। फर्स्ट लॉ इंडिविजुअल के लिए भी लगा सकते हो, टोटल के लिए भी लगा सकते हो। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल।
अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट डब्ल्यू इन ईच प्रोसेस एंड क्यू टोटल भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज करेंगे जब भी क्यू निकालना, तो डेल्टा यू टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, राइट? याद आया? श्योर हाँ यस सर। है ना? ठीक है, ये कर रहे हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि डेल्टा यू टोटल जीरो है, तो यानी कि क्यू टोटल इज नथिंग बट नेगेटिव डब्ल्यू टोटल, राइट? तो ये हो गया। देखो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये जो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम है ना, इसमें बहुत बारी ये कॉन्सेप्ट यूज है, बहुत बारी मतलब ये सब चीजें यूज होती हैं जहां पे हम देखते हैं कि कुछ क्वांटिटीज डायरेक्टली जीरो हो जाती हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर में एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, आइसोकोरिक में वर्क जीरो हो गया, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो गया, राइट? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जब हम कर रहे हैं तो इमिडिएटली ट्राई टू रिकॉग्नाइज विच क्वांटिटीज यू कैन पुट टू जीरो, राइट? अक्षत, हाँ सर। क्या कट गया था क्या फिर से? हाँ सर, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था। ओके। पावर फ्लिप। हाँ सर। कल तो मेरे यहाँ था। एनीवेज, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्वेश्चन कर लिया था तूने, है ना? क्लियर है ना? ठीक है। इसमें हमने सिर्फ ये ऐड किया कि डब्ल्यू टोटल इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस, तो डेल्टा यू टोटल कितना हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस है तो ए से चले ए भी पहुंच गए तो डेल्टा यू टोटल जीरो हो जाएगा। तो हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ हम इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और पूरे टोटल प्रोसेस के लिए भी। तो डेल्टा यू टोटल इक्वल टू क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल, और डेल्टा यू टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, यू स्टेट फंक्शन है। तो क्यू टोटल कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू टोटल, राइट? ठीक है, ये था। अब देखो यहाँ पे ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस विल हेल्प यू। जो मैं बात कर रहा था कि आप हमेशा ही क्या करो कि यू ट्राई टू, मतलब हमेशा एक जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस है उसका डायग्राम जरूर बना लिया करो, दैट विल हेल्प यू इन मेनी थिंग्स। एनीवेज, यहाँ पे देखो पहला केस है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स। ठीक है भाई, 3 अलग अलग तरीकों से अब ये एक्सपैंड हो रहा है। पहला है रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम पी इनिशियल टू पी फाइनल। पी इनिशियल दे रखा है 25 है, वी इनिशियल भी दे रखा है, पी फाइनल भी दे रखा है। बहुत ही बढ़िया भाई। तो इस केस में वर्क डन फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, ये हमने पहले भी देखा था, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग पी इनिशियल बाय पी फाइनल, और टेम्परेचर इस कर्व के अलोंग सेम है, तो मैं किसी भी कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन से मैं टेम्परेचर निकाल लूंगा, टी इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल बाय एन आर। ये क्लियर है? यस। अक्षत, हाँ सर। ठीक है, मैंने बोला हुआ है, ठीक है, जब समझ में आए तभी हाँ बोलना, ठीक है, नहीं तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। देखो फिर से इन्होंने बोल ही दिया है, ये आइसोथर्मल है, ठीक है। पहले में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, सीधे ही रखेंगे, टेम्परेचर ये मेरा इस फॉर्मूले से मेरे को चाहिए, मैंने निकाल दिया। मैंने ये भी, हमने ये भी डिस्कस किया, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, ये यहाँ से शुरू हुआ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी इनिशियल वी इनिशियल से पी फाइनल, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमारी 25 लीटर है, जो हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करा है, तो पहले तो हम इस प्रोसेस के अलोंग जा रहे थे। सेकंड में क्या हुआ, हमने एक सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4.50 बार, सिंगल,
मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने यहाँ कहीं ठीक है भाई, ठीक है, नहीं करेंगे। अब हमने क्या करा है, अब हमने यहाँ कहीं से शुरू करा, इस पॉइंट से, ठीक है, राइट। और मुझे ये पता होना चाहिए कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो इनिशियल ये, राइट। तो इनिशियल वॉल्यूम मेरे को पता है 4.50 लीटर है, वहां से स्टार्ट करना है, और फाइनल वॉल्यूम भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, तो मैंने बताया था इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की लाइन बनेगी, और आपको इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम पता होना चाहिए, जो अभी अभी हमने जस्ट देखा है। क्लियर है, श्योर है? हाँ सर। ठीक है, ये इनिशियल कहीं वॉल्यूम है अक्षत, ये, और ये एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पे सीधे माइनस पी एक्सटर्नल 4.5 बार पुट कर दोगे, और वॉल्यूम को लीटर में घटा के मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे। 1 बार कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, तो न्यूटन मीटर से जूल में आंसर आ गया। क्लियर है ये सबको? अक्षत यस। लगता है फिर गायब हो गया है। कोई बात नहीं यार, आज के हाँ लिए चल रहा है। आ गया हाँ वापस, हाँ सर। झपाझप। लाइट एकदम है। चलो, ठीक है, तो ये है भाई कहानी। अब सर ये हाँ, सर ये इरिवर्सिबल का है। यस, देख यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला रिवर्स है, सेकंड अ सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, राइट, सर। है ना। अरे भाई, रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा तो पी गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्लॉट कर देंगे, और ये बनेगा ना हाइपरबोला, ये जो है ऊपर ये जो कर्व बनी थी, ये है रिवर्सिबल, ये, है ना। हाँ सर। ऐसे बनेगा, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है, एक स्टेप में हुआ अगेंस्ट कांस्टेंट। जब भी अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होएगा तो ऐसे ही तो डायग्राम बैठेगा भाई लोग। वो जो जो भी है वो प्रेशर है, वो कांस्टेंट अपन ले लेंगे, और उसके बाद ये कर दिया हमने। ठीक है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ फॉर द मेन टाइम, ठीक है। एनीवेज, चलो बाद में। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब है मजा। अब क्या हुआ है, थर्ड पार्ट में हमने एक 2 स्टेप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ली है। इनिशियल स्टेप में हमने क्या करा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 11 बार, ठीक है। तो पहले हमने एक्सपैंड करना शुरू किया, कब तक, जब तक वो प्रेशर गैस का नहीं पहुंच गया इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सपैंड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और तब तक हम एक्सपैंड कर रहे हैं उसको अगेंस्ट दैट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बेसिकली देख रहे हो, ये शुरू में जो भी प्रेशर था 25 बार था, हम उसको एक्सपैंड करते रहे, कब तक, यहाँ पे यही, ठीक है। या कुछ और कर देना ब्लू से, ब्लैक से। हम इसको यहाँ से ऐसे एक्सपैंड करते रहे, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करके, ऐसे करके एक्सपैंड करते रहे, कब तक, जब तक गैस का प्रेशर नहीं आ गया है एक्सटर्नल प्रेशर तक। यहाँ कहीं पे पहुंच गए हम, इस पॉइंट पे। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पे कितनी है, और मैं वैसे कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि मेरे को ये पता है कि पी आई वी आई विल बी इक्वल टू, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए, विल बी इक्वल टू प्रेशर ए एंड वॉल्यूम ए ऑफ ए। और मेरे को पी ए पता ही है, क्योंकि वो उतना ही हो जाएगा 11, है ना। यस, नो, दोनों बताओ। सर आप वापस बता सकते हो। देख, यहाँ थर्ड
पहले तो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। अब कह रहा है कि अब हमने 2 स्टेप में इरिवर्सिबल एक्सपेंशन किया है। पहले स्टेप में क्या किया है, एक्सटर्नल प्रेशर 11 बार है, हम इसको तब तक एक्सपैंड करते रहे हैं जब तक ये P इक्वल टू पी एक्सटर्नल, मतलब P का क्या मतलब है, जब कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, P का मतलब है जब गैस प्रेशर पहुंच गया है उतना, जब तब तक एक्सपैंड किया जब तक एक्सटर्नल प्रेशर जितना नहीं हो गया वो गैस का प्रेशर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो, शुरू में गैस का प्रेशर था 25 बार, तो मतलब वो ड्रॉप हो रहा होएगा प्रेशर, एंड इट इज गेटिंग एक्सपेंडेड। तो हम ये बोलेंगे कि अभी हमने शुरू किया है। अब देखो, जब इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, 4.5 लीटर थी, तो इस प्रोसेस को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं बोलूंगा यार 11 एटीएम ढूंढो। इनिशियल वॉल्यूम कहाँ था, 4.5 लीटर था, वो ढूंढो। ये पॉइंट हो गया वो, यहां से हमने एक्सपेंशन करना शुरू करा। ठीक है, इस पॉइंट से एक्सपेंड करा। कब तक एक्सपेंड करा है, जब तक गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जितना नहीं हो गया है। इस डाटा से कि गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जितना नहीं हो गया है, यानी यहाँ इस पॉइंट ए पे आ गया है वो। भाई आइडियल गैस है वो तो हमेशा ही इस पॉइंट पे लाई करेगी ना, तो यानी ये जो जब एक्सटर्नल प्रेशर और गैस प्रेशर सेम हो गए हैं, तो ये पॉइंट ए आ गया है। तो पॉइंट ए पे तो पी ए वी ए इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल होगा। हाँ एनी सर। पॉइंट ऑन दिस विल be equal to pi vi will be equal to pf vf, any point on this hyperbolic curve, yes no? हाँ सर। है ना, जैसे सर्कल में, सर्कल का कर्व है तो उसमें सारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होंगे। श्योर है, क्लियर है ये? हाँ सर, पर सर वो 4.5 लीटर वो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हुआ? 4.5 लीटर तो वही वॉल्यूम है ना जो शुरू में हो रही अच्छा, ओके, दिस दियर, ओके, है फाइन। ना? ठीक है। देखो, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो और पहले 2 पार्ट भूल जाओ। तो अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दिस एग्जांपल 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और शुरू में उसके इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाई कर दिए, फाइनल प्रेशर भी दे दिया, वहां से हमने फाइनल वॉल्यूम भी निकाल दिया। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम है। अब हमने कैसे इसको करना स्टार्ट करा है, शुरू में जो गैस की वॉल्यूम है वो 4.5 लीटर है। ठीक है, राइट। और जो शुरू में गैस का प्रेशर है वो 25 बार है, बट इट इज एक्सपैंडिंग अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर, और वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 11 बार। तो पीवी डायग्राम में जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो मैं हमेशा, ये क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर ही होता है। उसे स्पेशल केस होता है जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और एक्सटर्नल प्रेशर और गैस प्रेशर सेम हो जाते हैं, जो कि ये हाइपरबोलिक कर्व है। अभी नहीं है। तो अभी हमारे पास है, इस पॉइंट से हमने इसको एक्सपैंड करना शुरू किया, और कब तक हम इसे एक्सपैंड करते रहे, जब तक ये पॉइंट ए तक नहीं आ गया। ठीक है, ये यहां से कहीं पे जाके ये पॉइंट ए तक नहीं आ गया, यहां तक आ गया, ये मेरा ए। लेट्स स्टार्ट विद पी। दिस पॉइंट इज, नहीं पी नहीं, एम बोल देता हूँ, एम। और यहाँ पे पॉइंट ए पे पहुंच गए हैं। ये क्लियर हुआ? तो अब मुझे तो पॉइंट ए की वॉल्यूम पता होनी चाहिए ना भाई, यस नो? हाँ, यस सर। है ना? अक्षय, तभी तो हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं ऐसे निकालूंगा कि पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी ए वी ए, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, राइट? यस और नो? इस चीज से कन्विंस हो या, यस सर। अक्षत? हाँ सर। ठीक है, तो पी आई वी आई का प्रोडक्ट कितना है, 25 × 4.5, कितना हो जाएगा ये? फाइनल कितना था, 4.5, और फाइनल वॉल्यूम भी 25। ये प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, 25 × 4, 25 × 4 तो 100 हो गया, और 12.5,
112.5 आएगा। 112.5 को तुम 11 बार से डिवाइड कर लोगे, राइट? तो तुम वॉल्यूम बेसिकली निकाल लोगे यहाँ पे, राइट? यस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे ये हमें ये वी एम, वी इनिशियल है, ये इसको आई पॉइंट बोल देते हैं ना। ये इनिशियल पॉइंट से यहाँ से शुरू हुआ, ये बीच में ए पॉइंट आया है, ये यहाँ पे ये वी इनिशियल है, यहाँ पे ये वी ए है जो हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखो क्या हो रहा है। अब एक्सपेंशन कर रहे हो तुम, ठीक है? अब हमें वहां तक पहुंचना है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जब ये यहाँ पे पहुंच गया, नाउ वी आर एक्सपेंडिंग इट। सेकेंड स्टेप में क्या करा है, वी आर एक्सपेंडिंग इट अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4.50 बार। अब सेकंड स्टेप में ये 4.50 बार के अगेंस्ट में एक्सपैंड हो रहा है। तो पहली बात तो यहाँ कहीं आएगा 4.50 बार, मान लिया। इसको ग्रीन से कर देते हैं सेकंड प्रोसेस को, ये आएगा यहाँ पे। और ये है 4.50 बार। अब यहाँ से एक्सपैंड करना है, लेकिन इसके लिए इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, राइट? यहाँ से शुरू हो रहा है वो, राइट? यस, नो? यस सर। हाँ सर। और फाइनली कहां तक चला जा रहा है वो, 25 लीटर तक, राइट? ये ऐसे करके। तो मेरे पास दो प्रोसेस हैं, एक तो ये, एक तो इसका वर्क डन मेरे को चाहिए, राइट? और एक जो मैंने ये बनाया था, एक तो मेरे को इसका वर्क डन चाहिए। यस। हाँ सर। राइट। हाँ सर। क्लियर है भाई, शौर्य? हाँ सर। ठीक है। और मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम सारे पता है, ठीक है? तो बेसिकली मेरे को इन रेक्टेंगल तो वी ए ही चाहिए था, ये वी फाइनल भी मुझे पता ही है, वी फाइनल नोन है। वी ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वी ए हैज बीन कैलकुलेटेड, वी आई इज नोन, है ना? और ये सारे प्रेशर्स मेरे को पता ही है, 4.50, ये 11 है। तो देन आई कैन कैलकुलेट द एरिया एंड दैट विल गिव मी द वर्क डन। ये क्लियर हुआ अब? ठीक है। यस, नो? हाँ सर। यस सर। ठीक है भाई, कैलकुलेट करो। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए आंसर्स कैलकुलेट करो, शाबाश। सर, हाँ तो मतलब वो टू स्टेप प्रोसेस में आप वो पहले प्रेशर को कम करते हो, फिर वो वॉल्यूम खुद से मतलब एडजस्ट हाँ, होता ऐसे है। किया है, राइट, है ना? हाँ। राइट। उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे उस इनिशियल, देखो एक तो वो बोल रहे हैं कि एक तो हम इनिशियली इसे रिवर्सिबली ले गए, राइट? एक्सपेंड कर दिया इस, वो हाइपरबोलिक कर्व के अलोंग कर दिया, ठीक है शौर्य, है ना? एक में तो क्या करा इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि हमने हाइपरबोलिक कर्व के अलोंग ही ऐसे करके एक्सपेंड कर दिया, ठीक है? चलो उसका एरिया तो हमें पता है, सीधे वो कैलकुलस से निकल जाएगा। अब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने क्या करा ना, एक सिंगल स्टेप लिया और उसे अगेंस्ट दे दिया किया। अब यहां से हमने कहीं से शुरू किया, ठीक है अक्षर? सेकंड स्टेप में अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4.50 बार, सिंगल स्टेप में इन्होंने एक्सपेंड किया। मतलब ऐसे करके यहां से यहां चले गए, राइट? है ना? हाँ सर। एक तरीका ये था शौर्य, है ना? या। ठीक है। और ये एरिया अंडर द कर्व हो गया उस केस में, राइट? फिर उन्होंने करा कि अब हमने कैसे स्टार्ट करा, अब हमने टू स्टेप प्रोसेस में करा, एक 11 बार से शुरू किया, और अब हम गए पहले यहां से किस पॉइंट तक, कितनी वॉल्यूम तक, वॉल्यूम तक नहीं बोल रहे हैं वो, ये प्रेशर की टर्म में आपको बता रहे हैं कि हम तब तक उसे करते रहे जब तक गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जितना नहीं हो गया। तो गैस का प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर जितना हो गया है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम दीज पीवी पॉइंट्स आर मीटिंग ऑफ द इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, पी इनिशियल वी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी ए वी ए। तो मेरे को ये सब पता है। और यहाँ पे मेरे को पता ही है कि पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है, इट इज द सेम प्रेशर एज 11 बार, क्योंकि ये वहीं से चल रहा है।
और वी ए मैंने पॉइंट ए पे मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। पॉइंट ए के वॉल्यूम निकलते मुझे इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम पता चल गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट करा है, उन्होंने कहा कि अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करा है, 4.50 से हमने स्टार्ट करा, यहाँ कहीं से, राइट। और यहाँ कहीं से लेके गए कुछ इनिशियल वॉल्यूम से, और उसके बाद अब हमने एक्सपेंड कर दिया सेकंड स्टेप में, ठीक है, यहाँ से ये इसमें एक्सपेंड कर दिया। तो इस केस में वॉल्यूम क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, ये वाला वर्क डन हो गया, राइट। तो टू स्टेप में हमारा क्या हो गया वर्क डन, इट इज इक्वल टू ब्लू प्लस ग्रीन रीजन, राइट। अक्षत। हाँ सर। हाँ सर, ये जो फाइनल वॉल्यूम ये पहले रेक्टेंगल में लिया था, ये यू फाइंड बाय दिस पी आई वी आई इज पी ए वी आई। फाइनल वॉल्यूम कौन सा, ए पे, पॉइंट ए पे। हाँ, एट पॉइंट ए। हाँ हाँ। हाँ, लिटिल बिट मोर देन 10 ना। सो वी टेक पी आई वी आई जो 25 बार था इनटू 4.5 एंड देन वी इक्वेट इट टू दैट यस यस यस, राइट। कांस्टेंट एक्सटर्नल। ओके। या क्योंकि ऑब्वियसली ऑल दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दैट, राइट। या गॉट। ठीक, ये है। तो ये ऑलमोस्ट सबसे चापू प्रॉब्लम है भाई थर्मो की, ठीक है, ये जो टू स्टेप में इन्होंने ब्रेक किया। और भी देखो, अभी आगे चल के अभी हम देखेंगे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अब देखना, अब हम इनफाइनाइट स्टेप्स की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने एक स्टेप की बात करी, एक्सपेंशन की बात हो रही है अगर ध्यान से देखो। फिर एक्सपेंशन में जब एक स्टेप में का जो एरिया है और दो स्टेप का एरिया, दो स्टेप का एरिया ज्यादा हुआ, है ना। यस। है ना, दो स्टेप का एरिया ज्यादा हो भाई। एक स्टेप में ऐसा तो है नहीं, एक स्टेप में तुम यहाँ ऊपर से कहीं डायरेक्ट वहां तक तो नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है, राइट। आपको यहीं कहीं से पहुंचना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर नीचे से ही पहुंचना पड़ेगा फाइनल वॉल्यूम तक। फिर आपने टू स्टेप में, आप ऐसे देख रहे हो, टू स्टेप में देखो एरिया बढ़ा, अगर ऑब्वियसली वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मॉड की बात करी जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या हुआ कि जो टू स्टेप का प्रोसेस है, टू स्टेप में वर्क डन है, वो वन स्टेप से ज्यादा हुआ, राइट। अक्षत, हाँ सर। है ना, टू स्टेप में वन स्टेप से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ शौर्य। सर, ज़्यादा हो। हाँ सर, ज़्यादा वर्क। ठीक है। तो ये जो इरिवर्सिबल, सॉरी, जो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये इनफाइनाइट स्टेप से हुआ है, इसलिए दिस इज द मैक्सिमम वर्क, ठीक है। चलो छोड़ो, ठीक है, अभी आते हैं इस पे फिर से। तुम पहले ये वाला करके बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है इसका। सर वो प्रेशर जब बार में होता है तो आर का वैल्यू उसमें क्या होता है? देख, पहली चीज तो प्रेशर जब बार में होगा तो बार का मतलब क्या है, पहले तो ये बता, ठीक है। नहीं समझ। हाँ बार का मतलब है 10⁵ राइट। हाँ हाँ। पास्कल का क्या मतलब है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, है ना। हाँ सर। तो अगर तू प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख देगा और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिख देगा, तो आर तेरे को किस में चाहिए होगा, जूल में ही चाहिए होगा ना, हाँ सर। है ना, क्योंकि तभी हाँ चीजें हाँ। होंगी। आर को इक्वल टू 8.314 वाला लेगा फिर तू, है ना। हाँ सर। ठीक है, ये है। और चाहो तो फिर वो दूसरी वाली वैल्यू याद कर लो, पर मैंने तो सिर्फ दो ही वैल्यू मैंने बोला ना, दो ही याद कर लो यार, लीटर एटीएम और ये, फिर बाकी ऐसे कन्वर्ट करके कर लिया करो, मतलब whatever is convenient for you. I don't think so remembering so many R values makes any sense, but yeah, this is the best. दो वैल्यू याद कर लो और फिर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड, पानी लेके आता हूँ।
और आई डोंट थिंक सो सेकंड और थर्ड स्टेप के लिए हमें कुछ भी आर बार की जरूरत पड़ेगी, राइट? ये दो रेक्टेंगल है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक, और एक वॉल्यूम मीटर क्यूब में कर लोगे तो सीधे जूल में आंसर आ जाएगा, है ना अक्षत? हाँ सर। नहीं, वो पहले वाले का वो हाँ, और पहले था। वाले के लिए चाहिए, यस। सर सेकंड वाला के लिए इज इट -9225 क्या यूनिट है? जूल। देखो क्या है। हाँ, इतना ही आ रहा है, आई थिंक, है ना?
सिंगल स्टेप के लिए -9.23 इंटू 10⁻³ जूल। हाँ, Yeah, close enough. एग्जैक्टली यही आना चाहिए आई थिंक यहाँ पे तो, इस केस में मे बी नॉट। ठीक है। So they have converted like bar to Pascal, but I have just like multiplied by 100 to convert to joule. देख लो जैसे भी, आई थिंक दिस इज बेटर, है ना। बार को पास्कल में बदल लोगे तो सब कुछ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो गया प्रेशर, और लीटर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कर दिया, है ना। Yeah. टू स्टेप था। डायग्राम में जाऊं वापस, ये टू स्टेप। Last one में 12,975.5. माइनस माइनस, हाँ minus. यस, है ना। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज नेगेटिव वर्क मीन्स राइट समथिंग एल्स, पॉजिटिव वर्क मीन्स ऑन द सिस्टम, वर्क डन नेगेटिव बाय द सिस्टम, राइट। सही। सर रिवर्सिबल के लिए आंसर -19,288 है क्या? रिवर्सिबल के लिए ये है, आई थिंक ये, हाँ भाई। हाँ वही है वही है, राउंड ऑफ कर दिया, राइट। सिंगल स्टेप के लिए तो सीधा ही है, वही एक क्रंच वही था कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है बस। वो भी हमने कैलकुलेट कर ली, है ना। क्लियर है, क्लियर है भाई अक्षत। हाँ सर। कर रहा है सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट। सर वो भी कर, हाँ दोनों कर रहा हूँ। ओके, करो करो करो, शाबाश। Sir, first step में temperature we found by PIVI equal to nRT, right? यस यस राइट, अगेन वी वर एबल टू यूज द आइडियल गैस इक्वेशन बिकॉज, है ना, इट इज फॉलोइंग ऑन दैट कर्व, राइट। Yeah. एन आइडियल गैस, राइट। सर हम्म। वो वन स्टेप के लिए 9,000 -9,230 को जा रहा है। And ओके,
-9200। हाँ ठीक है, हाँ। और टू स्टेप के लिए भी निकाल लोगे, राइट? हाँ सर। ये कैलकुलेट कर, और निकाल लोगे का मतलब ये नहीं है कि निकाल लोगे, आप निकाल लेना, ठीक है? अभी हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला है। देखो, अभी वही चीज जो मैंने आपको बोली है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इज ग्रेटर फॉर द टू स्टेप प्रोसेस देन फॉर अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, राइट? अभी अभी यही बात करी है हमने। यस, नो, है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो, एक और चीज मैंने यही बोली कि अब जैसे मान लिया कि मैंने ना एक ऐसे करके रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है? ये रहा मेरा रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब मैंने कहा कि अगर मैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को सिंगल स्टेप में करना है, तो सिंगल स्टेप में तो मैं यहीं से यहीं पे जा पाऊंगा, ऐसे करके मैंने एक चीज बोली, ठीक है? कि सिंगल स्टेप में मैं ऐसे जा पाऊंगा, क्यों? यहां से क्यों नहीं चला जा सकता मैं इस वॉल्यूम तक? यहां से अगर मैं ऐसे करके गया, ठीक है, तो एक टाइम ये पी एक्सटर्नल है, राइट? यहाँ पे भी ये पी एक्सटर्नल है, ठीक है? क्योंकि ये पी एक्सटर्नल है। अगर मैं ऊपर ब्लू कर्व से अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे इस फाइनल वॉल्यूम पे जाने की कोशिश करूंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये गैस प्रेशर से कम है, सॉरी ज्यादा है, राइट? है ना? यहाँ कहीं पे अगर मैं प्रेशर लूं, तो ये तो आइडियल, ये गैस प्रेशर है, ये गैस प्रेशर यहाँ कहीं होएगा, राइट? इस पॉइंट पे, है ना? फॉर दिस वॉल्यूम, अरे इस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यहाँ कहीं पे बात करूं, तो ये प्रेशर यहाँ पे होगा और ये गैस प्रेशर यहाँ होगा, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यानी एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है गैस प्रेशर से। यस। या। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर गैस प्रेशर से ज्यादा है, तब तो यार वो फिर कैसे एक्सपैंड हो पाएगा? है ना? राइट? या डोंट। है ना? तो इसीलिए जो हम सिंगल स्टेप प्रोसेस ले रहे हैं, वो यहाँ कहीं से ले पाएंगे, बस यहाँ से। मतलब जहां पे कभी भी ऐसा ना हो कि अ, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस प्रेशर से ज्यादा हो। क्लियर हुआ ये? सर कैन यू रिपीट द स्टेटमेंट? अगर मुझे सिंगल स्टेप लेना है, तो सिंगल स्टेप के लिए मैं क्या करूंगा? सिंगल स्टेप मैं तभी कर पाऊंगा जब किसी भी पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर गैस प्रेशर से ज्यादा ना हो, राइट? हाँ या। तो मैं, मेरा ये पी एक्सटर्नल सिर्फ ये ही हो सकता है, राइट? सिंगल यस। स्टेप के लिए, राइट? यहाँ कहीं ऊपर से नहीं आ सकता मैं इस फाइनल वॉल्यूम तक, राइट? हम्म। क्लियर हुआ? या। अगर मुझे, अगर मैं इससे ऊपर वाले प्रेशर से शुरू कर रहा हूँ चीजों को, तो मुझे देखो कैसे आना पड़ रहा है, अक्षत। पहले मैं ऐसे करके यहां से यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया। अब मैं इससे एक्सीड नहीं कर सकता प्रेशर में। फिर मैंने क्या करा? फिर प्रेशर कम करा, फिर मैंने गया वॉल्यूम की तरफ, राइट? है ना? हाँ सर। क्या हो रहा है? हाँ सर। राइट, आई हैव टू ड्रॉप दैट प्रेशर, राइट? फिर उसके बाद में फिर मैं एक्सपेंड करूंगा, राइट? तो ये ऐसे करके होगा। अगर मैं इससे भी ऊपर कहीं से शुरू करूं, इससे करते हैं। अगर मैं इससे भी ऊपर से कहीं शुरू करूँ, तो मेरे को ऐसे करके करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर मैं एक्सपेंड करूंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पहुंचूंगा, राइट? थ्री स्टेप के लिए। यस। या। यस। अक्षत, अगर मुझे एक्सपेंशन करनी है, तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कम होना चाहिए। एट मैक्स वो एट बेस्ट उसके इक्वल हो सकता है।
इक्वल होते एक्सपेंशन रुक जाएगा। अगेन मुझे आई हैव टू ड्रॉप दैट एक्सटर्नल प्रेशर। अक्षत, सुनाई दे रहा है कि नहीं? सर उसका नेटवर्क शायद इशू हुआ। ओके। हेलो सर। हाँ, अब आ रही है आवाज। ये आया समझ में? सर हाँ, थोड़ा समझ में आ गया था, मतलब जितना थोड़ा से क्या बताया। होएगा? यहाँ कोई खाना थोड़ा खाने आए हैं। ठीक है। पर वो मतलब जो मेन पार्ट था वो समझ में आ देख, मेन चीज है कि अगर मुझे ये एक्सपैंड करना है तो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो एक्सपेंशन हो रही होगी, राइट? गया। अगर वो इक्वल भी हो जाएंगे तो नहीं हो जाएंगे। तो इस यही पॉइंट हम बोल रहे हैं कि अगर मैं हम सिंगल स्टेप में कर रहे हैं तो मैं सिंगल स्टेप में, मान लिया ये फाइनल वॉल्यूम पेज मुझे जाना है, तो मैं यहीं कहीं से शुरू कर सकता हूँ एक स्टेप में, राइट? क्योंकि यही इसी प्रेशर के अलोंग कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पे कर्व से ज्यादा प्रेशर हो गया हमारा, राइट? सिंगल प्रोसेस के लिए ये है। अगर मुझे टू स्टेप प्रोसेस में जाना है तो हमने कहा कि मान लिया मैंने यहाँ कहीं से शुरू किया, फिर मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब मैं इससे ज्यादा इसी लाइन के अलोंग एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सपैंड करूंगा तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया। फिर क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल प्रेशर को ड्रॉप करेंगे यहाँ तक, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ऐसे जाएंगे। क्लियर हुआ जो हमने किया अभी अभी थोड़ी देर पहले टू स्टेप का, राइट? हाँ सर। सर तो अगर आप प्रेशर ज़्यादा कम करोगे तो फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि वो। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम उसे इंटरनल इक्विलिब्रियम में रख पा रहे हैं, राइट? पहली बात तो ये है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, हम उसे इंटरनल इक्विलिब्रियम में रख पा रहे हैं इस तरीके से कि प्रेशर और वॉल्यूम के जो रेशियोज हैं वो वैसे ही वेरी करेंगे ताकि वो टेम्परेचर जो है फिक्स्ड रहे, राइट? हाँ सर। ठीक है, ये बोल रहे हैं हम। ठीक है शौर्य, क्लियर है? यस सर। फिर मैंने एक और ये केस लिया, ये सबसे ऊपर वाला। मैंने कहा कि अगर और भी ऊपर से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ कहीं से ये, तो फिर से यहाँ पे जैसे पहुंचेगा तो अब एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, फिर से हम प्रेशर को ड्रॉप करेंगे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद हमने फिर से ड्रॉप किया, और फिर से उसके बाद ये थर्ड स्टेप ऐसे करके हुआ, राइट? अक्षत, हाँ सर। अब देखो इसको, इस फिगर को देखो, देखो क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमने टू स्टेप में बात करना शुरू करी है, ठीक है? किसमें बात कर रहे हैं अब, यहाँ पे टू स्टेप में बात कर रहे हैं, राइट? कुछ और ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। तो देखो टू स्टेप में कैसे एक्सपेंशन, वन स्टेप का तो मैंने बता दिया, अगर वन स्टेप में करनी है तो इसी ऐसे करके ही हो पाएगी वन स्टेप में, ठीक है? अगर टू स्टेप में हम लोग कर रहे हैं तो टू स्टेप में ऐसे करके गया ये कुछ अच्छा कलर नहीं आ पा रहा है। आई होप दिस वर्क्स। ये ऐसे करके आया, राइट? फिर उसके बाद फिर से प्रेशर को ड्रॉप करा और फिर से ऐसे करके गया, राइट? यस, नो? यस सर। अक्षत, हाँ सर। ठीक है। बच्चों, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जनता को आता नहीं है समझ, एनसीईआरटी में फोटो बना के दे दिए उन्होंने, ठीक है? तो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है ऐसे करके, राइट? वी आर टॉकिंग दिस। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा ये जो हाइपरबोला ये बनाया हुआ है आइसोथर्मल का, इससे पहली बात तो है हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है? एक ये फर्स्ट स्टेप है, ये करके गया है, फिर ये सेकंड स्टेप में यहाँ से गया है। अब देखो इन्होंने स्टेप बढ़ा दिए। अब यहाँ पे नीचे में 5 स्टेप, सेकंड में 5 स्टेप कर दिए। पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर प्रेशर ड्रॉप करा यहाँ कहीं तक, फिर उसके बाद फिर एक्सपेंड करा, वहां फाइनल तक पहुंचना है, फिर प्रेशर ड्रॉप करा, फिर ऐसे करके गए, फिर प्रेशर ड्रॉप करा, फिर ऐसे करके गए, फिर प्रेशर ड्रॉप करा, और फिर फाइनली यहाँ तक पहुंच गए। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो यस ये सर। 5 रेक्टेंगल का एरिया निकाल के अब हमारा वर्क डन आएगा। क्लियर हुआ शौर्य? यस सर। अब उसके बाद इन्होंने कितने कर दिए हैं, 3 2 5 2 7 10। फिर से वैसे ही यहाँ से स्टार्ट करा, ये छोटा कर दिया, फिर उसके बाद ड्रॉप करा यहाँ पे, फिर उसके बाद एक्सपेंड किया, फिर उसके बाद ड्रॉप किया, फिर एक्सपेंड किया, फिर एक्सपेंड किया, फिर ड्रॉप करके, ड्रॉप करते जा रहे हैं, फिर एक्सपेंड, तभी एक्सपेंशन हो पाएगा, राइट? क्योंकि जैसे ही उस कर्व पे प्रेशर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है गैस प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गया, अब एक्सपेंशन इक्वल नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमें 10 रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो और यही तो है जो हम कैलकुलस में यूज करते हैं, राइट। एरिया अंडर द कर्व हम कैसे निकालते हैं, न्यूटन ने क्या किया था, उसने कहा कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत इजी होता है, तो मैं और छोटे छोटे छोटे, अभी देख रहे हो 2 रेक्टेंगल में जब ब्रेक किया तो अभी बहुत एरिया बचा रह गया इस एरिया अंडर द कर्व में, जो आइडियल केस था इस एरिया। न्यूटन ने यही काम किया था बेसिकली, कि उसको इस एरिया अंडर द कर्व निकालना है, उसने कहा। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं पहले 2 रेक्टेंगल, पहले एक ही रेक्टेंगल बनाऊं ऐसे करके, ये जो हमने शुरू में देखा, ठीक है। तो उसने कहा ऐसा करते हैं कि मैं 2 रेक्टेंगल बनाता हूँ। 2 रेक्टेंगल बनाया, थोड़ा और क्लोज आ गया वो एज कम्पेयर टू दैट एरिया अंडर द कर्व। फिर उसने 5 रेक्टेंगल बनाए, उसने कहा मैं और क्लोज आ गया। अब उसने 10 रेक्टेंगल बनाए, वो और भी क्लोज आ गया। और फिर वो वहां से लेके आया कॉन्सेप्ट कि अगर मैं यहाँ पे number of rectangles when they will tend to infinity, the area of those rectangles will coincide with this। ठीक है, यही है जो अब आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व में, ठीक है। बट एसेंस यही किया था उसने। समझ लो, देखो कितना स्मार्ट आदमी है। क्योंकि निकाल तो आप सिर्फ क्या सकते हो, निकाल तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फटाक से निकाल सकते हो। और फिर उसने इसी कर्व को इनफाइनाइट उसमें डिवाइड कर दिया, तो वहां पे एरिया टेंड हो गया। तो एक तो चीज यहाँ पे ये क्लियर हो गई है हमारे पास, ये है यहाँ पे, राइट। तो अगर सिर्फ मॉडुलस में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि वैसे तो वर्क डन नेगेटिव है, तो मॉडुलस में वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल मॉड में विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, राइट। यस, है ना। हाँ Yeah. सर। क्लियर है शौर्य, Yes, sir. अक्षत, हाँ सर। है ना। और अगर मैग्नीट्यूड में नहीं बात कर रहे हैं, जैसे साइन लगा के बात कर रहे हैं, तो पलट जाएगी इक्विवेलेंटी पर। वो उसमें सिर्फ हम यही देख रहे थे, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है। तो मॉड के लिए ये चीज होल्ड करेगी, राइट, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि वर्क डन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कंप्रेशन की बात हो रही है। अब जब हमने कंप्रेशन करना स्टार्ट करा है, तो कंप्रेस मैं जब कंप्रेशन शुरू करूंगा, तो यार मैं कंप्रेशन ऐसे ही नहीं शुरू कर सकता। कंप्रेशन के लिए पहली चीज होनी चाहिए कि मैं जब जहां से स्टार्ट करूं, वो गैस प्रेशर से ज्यादा हो। देखो यहाँ से, इसलिए ऊपर से शुरू हुआ है ये। आ रही है बात समझ में अब। यहाँ पे नीचे से शुरू हुआ एक्सपेंशन में, है ना। यस नो। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे कंप्रेशन में ऊपर से शुरू होगा। अब देखो 2 स्टेप प्रोसेस किया है, यहाँ से यहाँ तक कर्व में ले गए। अब दोनों के प्रेशर इक्वल हो गए, तो यार दोनों के प्रेशर इक्वल नहीं हो पाएंगे। इक्वल के बाद कंप्रेशन नहीं होगा। फिर उन्होंने फिर से प्रेशर को उठाया, देखो यहाँ पे बढ़ा दिया प्रेशर, प्रेशर को ऊपर लेके गए, राइट। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देन द प्रेशर इज रेज्ड, पी इज रेज्ड। Sir, compression है ना? हाँ, ये कंप्रेशन है ना, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात अब। Yes, sir. ठीक है। अब फिर से वही है, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हो, देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेप कर दिए। तो इनफाइनाइट स्टेप्स के केस में वो नियरली 10 टू वो सेम हो जाएंगे, राइट। बट अगर आप वैसे देखोगे, तो इस केस में उल्टी बात है, राइट। इस केस में क्या होगा, कंप्रेशन में वर्क जो है इरिवर्सिबल ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू वर्क रिवर्सिबल, राइट। यहाँ पे वर्क इरिवर्सिबल ज्यादा होगा, राइट। ये क्लियर है ये बात। देखो, और हर केस में जो एक्सेस एरिया वो कम होता जा रहा है, और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, ओके। देख रहे हो, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में देखो एक्सेस एरिया कम हुआ है, फिर सेकंड से थर्ड डायग्राम में और एक्सेस एरिया कम हुआ है 10 स्टेप्स में। और ऐसे इनफाइनाइट स्टेप हो जाएंगे, तो ये एक्सेस एरिया जीरो ही हो जाएगा, यानी दोनों कर्व का एरिया सेम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, और यार अच्छा, हाँ सर। ठीक है। हम्म।
ठीक है भाई, एक बार चाहो इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है, ये जो मैं नोट्स बना के देता हूँ यहाँ पे पढ़ना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं हम लोग कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, रेड से कर देता, वर्क रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल। ये है एक्सपेंशन, और ये है कंप्रेशन। कंप्रेशन में उल्टा है ना, इरिवर्सिबल का वर्क ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क रिवर्सिबल। क्लियर है भाई बात, है ना। यस सर। ठीक है, ये है कहानी। सो द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ process between the same initial and final state is that obtained under reversible condition. This is for expansion work। ठीक है, एक्सपेंशन वर्क में जो हम मैक्सिमम वर्क डिराइव कर सकते हैं, दैट इज ये। ठीक है, तो ये है कहानी, बस हमारे लिए इतना ही, यही गेम है आज के लिए। अब डिटर्मिनिंग डेल्टा यू एंड इंट्रोड्यूसिंग एंथैल्पी अ न्यू स्टेट फंक्शन। अब देखो एंथैल्पी भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और पहले तो ये है कि डेल्टा यू को हम कैसे मेजर करेंगे, राइट। तो यार पहली चीज तो ये है कि देखो, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये बोलता है भाई, है ना अक्षत, डेल्टा यू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू है, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में उसको कैरी आउट किया, तो एक्सपेंशन वर्क, और ऐसी कंडीशन है जहां पे नॉन एक्सपेंशन वर्क इज नॉट पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क इज नॉट पॉसिबल, वर्क ड्यू टू सरफेस टेंशन इज नॉट, जितने भी और तरह के वर्क हैं वो नॉट पॉसिबल है। देखो मैंने बार बार ही बोला है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, जो एक्सपेंशन वर्क की, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। तो अगर हम ऐसी कंडीशंस में कैरी आउट कर रहे हैं प्रोसेस को जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी के बराबर हो जाएगा। यस और नो, राइट शौर्या। यस सर। तो बच्चों जब ये डेल्टा यू क्यू वी के बराबर हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लैब में जाऊंगा और मैं उस प्रोसेस को कैरी आउट करूंगा अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम कैरी आउट करूंगा उस प्रोसेस को, एंड आई विल सिंपली मेजर द अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग, because that value will give me delta u, right? Delta u is equal to qv. I will simply measure the amount of heat which is flowing, and hence I will be able to measure the change in internal energy। ये क्लियर हुआ दोनों को। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसलिए डेल्टा यू और इक्वल टू क्यू वी लिखा हुआ है यहाँ पे। वी का मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। ये जो वी है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है कि ये जो हीट मेजर हो रही है, दिस इज बीइंग मेजर्ड अंडर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एक तो ये हो गया। अब देखो हम लोग एंथैल्पी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, इसको भी रेड से कर देते हैं। ठीक है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो थोड़ा सा मैं देख लेते हैं, चलो ये यहाँ से देखो, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी है। पहली चीज तो ये है बेसिक डेफिनेशन। अब अगर मैं डेल एच करूंगा, तो देखो डेल एच क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डेल्टा पीवी, ये ध्यान रखना। और दिस मींस डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, राइट। दिस इज डेल्टा एच। एक तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट चीज क्या है, मेरे को ये बतानी है कि इफ पी इज कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस दिस विल बिकम पी डेल्टा वी, राइट। क्लियर है भाई, है ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही है, ये एक्सटर्नल प्रेशर की इतना। तो
पी एक्सटर्नल ओनली, तो यहाँ पे मैं पी एक्सटर्नल लिख दूँ। अब ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ से हमारे पास क्या है, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी डेल यू इक्वल टू क्या है मेरे पास, क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट। फॉर पी एक्सटर्नल इक्वल टू कांस्टेंट, वर्क डन हमारा कितना होता है, यही होता है ना, यस। यस सर। सर। ठीक है, तो डेल्टा यू ये हो गया, तो इसको मैं वन बोल देता हूँ, इसको टू बोल देता हूँ। पुट दिस डेल्टा यू इन वन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल एच इज इक्वल टू, डेल यू की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, क्यू, और मैं पी बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि दिस हीट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये बेसिकली डेल्टा यू है, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये है चेंज इन एंथैल्पी। हम ऐसे मेजर करते हैं चेंज इन एंथैल्पी, मतलब क्या करेंगे, हम उस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट करेंगे। हम लैब में जाएंगे, लैब में किसी ने बोल दिया भाई जाओ जरा चेंज इन एंथैल्पी मेजर करो, तो हम कैसे मेजर करेंगे, हम उस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम उस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, हम मेजर कर लेंगे कितना हीट फ्लो इन या फ्लो आउट हो रहा है। दैट क्यू विल गिव मी द that q will give me the value of delta h, so delta h will be equal to qp। डेल्टा u किसके बराबर है, qv के बराबर है। डेल्टा h किसके बराबर है, qp के बराबर है। ये है, तो यही है, ठीक। प्रेशर वॉल्यूम, they are all state function, u plus pv is a state function, this new state function is called enthalpy, okay। So enthalpy is a state function, okay, got it। ठीक है, सर आप एक बार ऊपर जा सकते हो? क्या बच्चे, वो एक बार ऊपर जा सकते हो? ऊपर तो मैं पता नहीं कब जाऊंगा, लेकिन बता, क्लियर है, बता बता, देख देख आराम से। हाँ सर ठीक। क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है भाई, श्योर है। यस सर। अब देखो, कैलकुलेटिंग क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैसेस, जब आइडियल गैसेस इन्वॉल्व है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देख रहे हो, मैंने ये बना दिया है, देखो ध्यान से, थर्मो वन है, थर्मो टू है, थर्मो थ्री है, थर्मो फोर है, थर्मो फाइव है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर है थर्मो के, ये है थर्मो का, अभी टू पे चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो डेल्टा यू है, क्यूवी को हम मेजर करते हैं, और क्यूवी हमने क्या बोला था, इज नथिंग बट सीवी डेल्टा, है ना, याद है भाई, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन थी, वही तो क्यूवी था, राइट। भाई हीट कैपेसिटी की हमने कैसे डेफिनेशंस देना स्टार्ट करा था, हीट कैपेसिटीज के हमने ऐसे डेफिनेशन देना स्टार्ट करा था कि पहले तो था सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, मेजर कर लेंगे कि कितनी हीट देनी पड़े, तो उसके बाद सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू वी, ये बताने के लिए कि डेल्टा एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस चल रहा है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय डेल्टा टी हो जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी। ये क्लियर है तुम दोनों को, हाँ सर। यस सर। ठीक है बच्चों, जब क्लियर नहीं हो तो नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है।
नहीं क्लियर हो तो कोई बात नहीं, फिर से चलेंगे इसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चल रहा है। तो मेरे को अगर क्यू मेजर करना है तो डेल्टा यू ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक चीज लिख देता हूँ, वो है कि अगर आपके पास ये है तो हम इसे ऐसे भी लिख देंगे कि डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी मोलर की टर्म्स में लिख दे रहा हूँ। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। राइट, क्लियर हुआ? यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं हीट कैपेसिटी ले रहा हूँ जो पर मोल है, तो मोल से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मेरे को। ठीक है, Yeah. ओके। अरे डायमेंशन इक्वेट करनी है, एनर्जी की आनी है यार। यस। हाँ सर। Yes, sir. वैसे यहाँ पे डेल्टा एच देख रहे हो, तो हमेशा डेल्टा यू ऐसे कैलकुलेट करना है, एन सीवी मोलर डेल्टा टी। डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे। डेल्टा एच के लिए भी मैं मोलर की टर्म में लिख दे रहा हूँ, वो हो जाएगा एन, क्योंकि यही हम लोग बच्चों यूज करते हैं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक, मोलर में। ठीक है, तो हमेशा कैसे डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट होगा, क्यूपी सीपी इंटू, क्योंकि हमने हीट कैपेसिटी मेजर कर रखी है सब्सटेंसेस की, इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीजें हम मेजर कर रहे हैं। If the initial and final temperatures are known or can be calculated, and if the CV and CP are known, delta U and delta H can be calculated regardless of the path for process. पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर है भाई? दोनों को बोल रहा हूं मैं, यस Yes, नो? sir. ओके। Because U and H are state functions, the previous statement is true for both reversible and irreversible processes. वाह, स्टेट फंक्शन है तो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस है चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस के पाथ से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम सीधे ही मेजर कर सकते हैं। राइट, ओके। Yes, sir. हाँ सर। वर्क डन हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और क्यू और ये के लिए अब देखो, ये बार बार मैं बोल रहा था, इन सॉल्विंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स इट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस thoroughly before starting the calculation, because it is often possible to obtain the value of one or more of QW without a calculation. For example, delta U equal to delta H equal to 0 for an isothermal process. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर है। डेल्टा टी जब जीरो है तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे। यस नो, है ना? Yes, yes, sir. है ना, एनसीवी डेल्टा टी है, एनसीपी डेल्टा टी है, तो उसे जीरो हो जाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू जीरो है बाय डेफिनेशन, तो Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा एडियाबैटिक। अगर सिर्फ एक्सपेंशन वर्क पॉसिबल है, ठीक है, तो W की कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दीज थिंग्स बिकम वेरी वेरी हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखो, बिकॉज पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी, द वर्क कंसिडर इन इक्वेशन 2.35 इज इरिवर्सिबल फॉर, इज ओनली फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। राइट, ये जो वर्क डन है ये हमने किसके लिए निकाला है, क्योंकि पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट पुट किया है, और हम, है ना? राइट, यस, हाँ सर। Yes. ओके गाइस, ठीक है, कर ही दिया है ग्रीन, तो चुपचाप आएगा अमृतकाल। चलो भाई, काफी ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना भाई। ठीक है, एक और मैं थोड़ा सा इस पे यहाँ पे कर देता हूँ, H इक्वल टू यू प्लस पी वी है, तो एट कांस्टेंट, देखो मेन चीज है इस इक्वेशन से, और फिर आपको देखना क्या चीजें कांस्टेंट रखी गई हैं। अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर
P and T फॉर गैसेस ओनली। यहाँ पे ये गैसेस ओनली के लिए कर रहा हूं, फॉर आइडियल गैसेस ओनली। पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो मैं यहां से प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी, तो मैं यहां से ऐसे लिख पाऊंगा पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल, सिर्फ जी का मतलब सिर्फ गैशियस के ही देखने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं फर्स्ट यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, और पी डेल वी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी। एन जी का क्या मतलब है, चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, ओके। डेल्टा एन जी मतलब एग्जाम्पल ये हो रहा है, ए लिक्विड प्लस टू बी सॉलिड प्लस फाइव सी गैस गोइंग टू सेवन डी गैस। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, फाइनल में क्या है, 7 - 5, बाकियों को इग्नोर कर देंगे, 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। यस सर। और यस सर। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 5 + 7 - 4 ओनली, 2A गैस 3B गैस goes to C गैस प्लस 2D गैस। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 1 + 2 - 2 + 3। क्लियर है। यस सर। ठीक, तो ये है कहानी। ये भैया सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ये करो, चलो शाबाश। हाँ, करो करो, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो ठीक से, फिर करो।
देखो एक और डेरिवेशन के लिए, जो अभी हमने बोला कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, है ना, पी डेल्टा वी को हम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एच हम अभी मैंने बोला एन सी पी मोलर डेल्टा टी इक्वल टू ये एन सी वी मोलर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। यहाँ से सब कट के क्या आ जाएगा, एन कट जाएगा, तो आप यहाँ से ये आ जाएगा सीपी मोलर इज इक्वल टू सीवी मोलर प्लस आर, और सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज इक्वल टू आर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मतलब आपको सीवी पता हो, जो कि यूजुअली हमें पता होता है, तो हम ये निकाल लेंगे। देखो एक और चीज, थोड़ा सा रुक जाओ, वो हम कैलकुलेट करेंगे कि सीवी, ठीक है, सीवी को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं। सो जस्ट सीवी मोलर इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने ट्रांसलेशन, कितने रोटेशनल मोशन पॉसिबल, ठीक है। अब देखो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल, ये थ्री एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है। रोटेशनल क्या हो जाएगा इसका, जीरो। सो एफ इज इक्वल टू थ्री प्लस जीरो इक्वल टू थ्री। सीवी मोलर क्या हो जाएगा, एफ बाई टू आर, तो ये थ्री बाई टू आर हो गया। सीवी मोलर पता चल गया, तो आर ऐड करके सीपी मोलर भी निकाल लोगे, राइट। डाई एटॉमिक है, ट्रांसलेशनल, कितना हो जाएगा, थ्री। रोटेशनल टू, है ना, दो एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ऐसे करके डाई एटॉमिक है, तो ये और एक और एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हो, क्योंकि बाकी फिर वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ कितना हो गया, फाइव। सीवी मोलर कितना हो गया, फाइव बाई टू आर। यहाँ से सीपी निकाल सकते हो। पोली एटॉमिक, O2 हो गया। मोनो एटॉमिक के तो काफी एग्जांपल्स हैं, मतलब भाई हीलियम नियोन आर्गन, राइट, O2 Cl2। पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए आ गए, CH4 है जैसे, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशन सबके लिए थ्री रहेगा, राइट। अब यहाँ पे ये तीनों एक्सिस के अलग 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 इसके रोटेशन आ जाएंगे, तो थ्री हो जाएगा। तो टोटल एफ कितना हो जाएगा, सीवी मोलर क्या हो जाएगा, एफ बाई टू आर, राइट। तो कितना हो जाएगा, सिक्स बाई टू आर, थ्री आर, राइट। एक और चीज जो थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, वो ये है कि ये फॉर CO2 ये लीनियर है, तो ट्रांसलेशनल कितने हो जाएंगे, थ्री। रोटेशनल इसके टू ही होंगे, राइट, क्योंकि ये है ना लीनियर है, तो फिर वैसे ही ये बैठ गया, ये डायटोमिक की तरह ही बैठ गया, राइट। इम्प्लाइज एफ इक्वल टू, ओ सॉरी सीवी, एफ इक्वल टू फाइव इम्प्लाइज सीवी मोलर इज इक्वल टू फाइव बाई टू आर। हटा देता हूँ, ठीक है।
शौर्य, अक्षत, हाँ सर। Yes. शौर्य, आवाज आ रही है शौर्य? Yes, sir. ओके, क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये इन्होंने तो इसकी वैल्यू दे ही रखी है, राइट? 20.3। ये मोनोएटॉमिक गैस है, राइट? तभी इसकी 20.79 के आसपास आया है सीवी, 3/2 आर यानी 1.5 आर, और आर 8.314 है। जहां पे भी अगर आपको लगे कि टेम्परेचर्स नहीं दिए हैं तो तुरंत पीवी अपॉन एनआर में शिफ्ट कर जाना, राइट? दैट्स इट। ठीक है, जब भी हीट निकालनी है कांस्टेंट प्रेशर पे तो एनसीपी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनसीवी डेल्टा टी, राइट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, राइट? इस क्यूवी एनसीवी डेल्टा टी देख रहे हो ना कैसे चल रहा है? ठीक है, देखो हमारे पास रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल है और वाइब्रेशनल मोड भी है। यहाँ पे हमने वाइब्रेशनल मोड नहीं काउंट किए क्योंकि वाइब्रेशनल मोड्स बिकम एक्टिव ओनली एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, इसलिए हम उन्हें यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही कंसिडर करते हैं, ठीक?
सर पहले वाले के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 99.6239 kilojoule and work done is minus 39.84 kilojoule and heat energy is 139.46 kilojoule. ठीक है, यही है ना? देख, Yeah, yeah. ठीक है। ओके गाइस, नाइस नाइस नाइस। अक्षत करना ही है, ठीक है, ये सॉल्व्ड है, ठीक है, यू ऑलरेडी हैव इट। राइट, ओके, नाइस। यहाँ पे और देन अगेन द सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, पूरे पाथ के लिए दे रखा है और ये दे रखा है, और ये एग्जांपल प्रॉब्लम भी है। देखो ये दोनों प्रॉब्लम कर लेनी है, ठीक है, घर पे बैठ के, ठीक है, कर लेना इनको, ठीक है। द सॉल्यूशंस, आंसर्स आर आल्सो गिवन, है ना, सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। देखो काफी सारा, काफी लंबा चैप्टर है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में तो एक एक दो दो लाइनें लिख के दे देते हैं, इनके बाप का तो कुछ जाता नहीं है, ठीक है। बट दिस इज अ इन्वॉल्विंग चैप्टर, जहाँ पे देख रहे हो हम लोग, है ना, जैसे ये भी चैप्टर, मतलब है ना, जैसे हमने मल्टीपल ये साइकिल्स वाला देखा, जिसमें हमने ये देखा भाई कंप्रेशन में, है ना, इनफाइनाइट साइकिल का, और फिर एक्सपेंशन में इनफाइनाइट साइकिल का देखा था, ठीक है। तो वो फोटो भी इन्होंने यहाँ से छाप के तो दे दिया है, बट उसको कुछ समझाया नहीं है कि क्या हो रहा है वहां पे। सो दीज आर इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब इनमें थोड़ा, आई थिंक मेरे हिसाब से ये, दिस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आर द मोस्ट इन्वॉल्विंग टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द मोस्ट, और देख ही रहे होगे, जैसे स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, कुछ समझ में आना सब बंद हो जाता है एकदम, ठीक है, आगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही है कि क्योंकि आपको ब्रेक करना पड़ता है यार, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, वही आपको ब्रेक करना पड़ जाता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। फिर आइसोबारिक प्रोसेस को आपको देखना पड़ जाता है, ठीक है। फिर आपको ये देखना पड़ जाता है कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली में हम बोल किसको रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हम तब है जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को गैस प्रेशर के इक्वल पे रख पाए, ठीक है। तो ये है चीजें, थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे इसे, करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फिर देखते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस कर लेना भाई, ठीक है, अच्छे से करो, और देखो इसे रिवाइज करते रहो, ठीक है। जो जो चीजें हैं ये इसे रिवाइज करते रहो, देखो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मेन फंडा यही है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ही फायदा है, ठीक है। अच्छे से पढ़ने का ये मतलब है थोड़ा रिस्पॉन्सिबली पढ़ो, और जो जो चीजें कराई जा रही हो जिस भी सब्जेक्ट में, ठीक है, और ये इन सब थर्मो में स्पेशली, और बॉन्डिंग, जो भी कराया जा रहा है यार, उसे एकदम से अच्छे से पढ़ना है। अगर मैंने एक चीज डिराइव करी है, आपको भी वो चीज डिराइव करनी है, राइट। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो हर में करने ही करने हैं, ठीक है। ये जो यहाँ, अगर तुम इतने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा एडवांस में, ठीक है। और कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। हर जगह देखोगे कि तो मोर मोर और लेस हर जगह एक सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम्स का है नहीं है गेम, ठीक है। प्रॉब्लम्स बनाना और ये सब करना इजी काम होता है, ठीक है। मेन गेम होता है कि आपको सही जगह आपको समझने का गेम होता है, मेन चीज वो होती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स बनाने में आप देखोगे कि सभी के पैकेज एक ही जैसे हैं, जितनी भी कोचिंग है, ठीक है, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, क्या कर लोगे, ठीक है। मेन चीज है आप समझाओगे कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसी को समझाने के लिए देखो, देखोगे कि हमने मतलब दो तीन, कम से कम तीन चार बुक्स से हम लोगों ने सामान जुगाड़ किया है, ठीक है। क्योंकि यार नहीं होता है यार, एक बुक से हो ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से लोगे, फिर थोड़ा सा वहां से लोगे, अच्छा एक बुक में ये पोर्शन अच्छा दे रखा है, फिर वो, और स्पेशली थर्मो में तो ये है। तो हम देखेंगे कि हमारे लिए चीजें कैसे सिंप्लीफाई हुई हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में है वो भी बाद में करेंगे, बट है ना, कीप रिपीटिंग दिस थिंग, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, चलो, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।